गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो न्यू टॉपिक है फिजिक्स में अपने ट्वेल्थ के सिलेबस में वो इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। रेडियो में हमने देखा होगा कुछ सेल लगते हैं, घड़ी में सेल लगते हैं। वो करते क्या हैं, दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि द डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस between any two terminals of an electric circuit। ठीक है, यहाँ पर सर्किट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब सेल क्या कर रहा है, डिवाइस है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अभी देखेंगे बाद में। हमारे घर में इन्वर्टर लगा है, उसमें एक बैटरी होती है। ठीक है, तो बैटरी क्या होती है, बैटरी जब इन सेल का कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो बैटरी बन जाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, अब बैटरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे सेल तो होता है 1.5 वोल्ट का, और अगर हमें ज़्यादा वोल्ट बनाना है तो उनको सीरीज करके या पैरेलल करके कॉम्बिनेशन करके उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं टर्मिनल के बीच में जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, अब होता है ईएमएफ ऑफ सेल। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। फिजिक्स की लैंग्वेज में तो E इक्वल टू W/Q होता है। ठीक है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ अ सेल may be defined as the energy supplied by the cell in moving unit charge through the complete circuit। ठीक है, मतलब W/Q हो गया। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है मेजरमेंट के लिए कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल may also be defined as the maximum potential difference between the electrodes of the cell। इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। when सेल इज इन ओपन सर्किट, मतलब उस सर्किट में सेल तो लगा हुआ है लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसमें अगर हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो तब क्या होगा, वो ईएमएफ होगा, जब सर्किट में कोई भी करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा आता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। ये होता है जब क्लोज सर्किट हो। ठीक है, जब उसमें सर्किट में सेल लगा दिया और करंट फ्लो हो रहा है, तब उस सेल का टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा। ठीक है, वो थोड़ा ईएमएफ से कम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके कारण थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज इन क्लोज सर्किट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दैट सेल एंड गिवन एज, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, E इक्वल टू होता है V प्लस आई आर। ठीक है, और V इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। जो टोटल ईएमएफ है वो V और आई आर में डिवाइड हो गया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डिवाइड मतलब अलग दो पार्ट का सम हो गया। ठीक है, तो ये E इक्वल टू क्या होता है, V प्लस आई आर। ठीक है, तो इस प्रकार बनता है टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ अ सेल। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। देखो यहाँ पर ईएमएफ है, ये क्या है, जब कोई इसमें करंट ड्रॉन नहीं होगी तो इस सेल का मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम क्लोज सर्किट बनाएंगे तो करंट फ्लो होगी, तो इसके आर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, बी डेवलप हो जाएगा, इस आर के अक्रॉस बी डेवलप होगा, प्लस इस इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका भी कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस आई आर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, यहाँ पर आई आर, V इक्वल टू, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, V इक्वल टू आई आर। तो E माइनस आई आर, आई कॉमन आ गया, तो इस प्रकार ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, I इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर एक से ज़्यादा सेल है, ये एक सेल के लिए है, अगर बहुत से सेल लगे हैं तो उनका टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आई इक्वल टू। ठीक है, और भी निकालना है तो आई आर होता है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ऐसे हम किसी सेल के हेल्प से बी और आई फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी सर्किट में सेल लगाए तो। अब नेक्स्ट होता है
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस था कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस था का कॉम्बिनेशन था, सिमिलरली सेल का है। तो इसमें हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज देखो कैसा होता है, क्या ध्यान देना आपको सीरीज में, ऐसे दिख तो जाएंगे आपको इसमें सीरीज में। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। जब नेगेटिव टर्मिनल को हमने दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को फिर पॉजिटिव से, तब वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और इनका ईएमएफ प्लस होता है, ठीक है। इनका ईएमएफ क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर ये 3 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे ये क्या बनता है, इसका टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा 5 वोल्ट अगर सीरीज में लगे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इनका टोटल R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस प्रकार की कॉमन बातें आप लोग अब ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पर VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B क्या बन जाएगा, VA माइनस VB। अभी फार्मूला बनाया था E माइनस IR, तो यहाँ पर E बन क्या है, इसका EMF है। R1 क्या हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। VBC, B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, VB माइनस BC, ठीक है। तो क्या होगा E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2, ठीक है, बन जाएगा। बस तो VAC क्या होगा, AC BA माइनस BC, तो दोनों को सम कर देंगे तो आ जाएगा, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आप सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स में, इतना बन जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हम क्या माने कि लेट EQ इज द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट EMF सर्किट। और REQ क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या बन जाएगा उसका, BAC इक्वल टू EEQ माइनस IREQ इक्विवेलेंट। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बात रखनी है, यहाँ पर सीरीज देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पता करेंगे। ये माइनस का प्लस से कनेक्ट है तभी सम होगा। अगर माइनस का माइनस से कनेक्ट हो गया, प्लस का प्लस से कनेक्ट हो गया, तो वो डिफरेंस आएगा, दोनों सेल का डिफरेंस आएगा, ठीक है। इन पैरेलल आप मान लेते हैं 2 सेल लगे हुए हैं पैरेलल, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसमें देखिए पैरेलल में कैसे लगे हुए हैं, E1 E2 2 सेल हैं, ठीक है। I1 I2 तो करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। I1 I2 क्या बनाएगा, I, यहाँ से I आ रहा है, ठीक है। इस फिगर को देखिए, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो फॉर्मूला वही है, B इक्वल टू B1 माइनस B2, ठीक है। B1 और B2 इसमें दिख रहा है अभी इधर, ठीक है, इधर, ठीक है। तो जी क्या हो गया, B1 माइनस B2 इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, यहाँ से, ठीक है। अभी हमने जस्ट उसमें तो I1 कितना हो जाएगा, E1 माइनस B अपॉन R1, सिमिलर टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू, यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं, मतलब रिलेशन बना सकते हैं, B1 माइनस B, E2 माइनस IR2, I2 हो गया। I2 टोटल करंट कितना है, I1 प्लस I2, तो क्या रिलेशन बनेगा देखिए, जब आप सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे इतना, ठीक है। मैथमेटिक्स है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो इसमें जब B इक्विवेलेंट हम B इक्विवेलेंट माइनस I इक्विवेलेंट मान लिया, अभी E कितना मतलब इक्विवेलेंट जब कंपेयर करेंगे, इस फॉर्मूला को देखिए ध्यान से, ये क्या है देखो, E1 R2, E1 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे वाले सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से, और E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये फॉर्मूला ही याद करके रखिए, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वो हमें याद करना पड़ते हैं। ये वाला R इक्विवेलेंट तो आप जानते हैं कि पैरेलल था तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। VAC क्या होगा, दोनों का देखो ये क्या हो जाएगा, E माइनस IR, VAC क्या होता है, E माइनस IR, ठीक है। थैंक यू। तो ये कुछ अभी क्या थे अपने इम्पोर्टेंट कुछ रिलेशंस थे, कुछ डेरिवेशन थे जो हम पढ़े। इसके बाद इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ से देख लीजिए सेल क्या है, बैटरी क्या है, ईएमएफ क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है।